वेलकम बैक प्लॉटेक्निक पंडित। मैं सत्यम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और बात होने वाली है 11th के केमिस्ट्री के साथ। जैसा कि हम मैटर के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे, तो इसके बाद ये मेरा सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग ब्रीफली देखेंगे कि आगे कुछ खास है हमारे साथ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोटिवेशन लेके चलते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सके। मंजिल जो एक रात में मिलती है, ठीक है, जो मंजिल मुझे एक रात में मिल जाता है, या किसी भी इंसान को जो सुनते हैं कि यार एक दिन में एक रात के बाद आया, एक दिन आई सुबह और वो बहुत बड़ा इंसान बन गया, वो उसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया, वो अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर गया। तो उसके पीछे क्या होता है पता है? उसके पीछे कई रात की नींद होती है। मतलब कि उसके पीछे उसने अपनी कई रात की नींदें खराब की है, तब जाकर उसका एक रात सफल हुआ है। तो आपको सफल होने के लिए आपके पीछे कई सारी रात की नींद खराब करना होगा, उसके पीछे पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा। खराब करने का मतलब क्या कि आपको मेहनत से स्टडी करना होगा, पढ़ाई करना होगा, तब जाकर आप एक रात आएगी तब आप सफल हो जाओगे। ठीक है, एक रात के बाद आपकी भी सफलता दिखाई देगी। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कुछ हमारे साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ खास हमारे साथ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि हम बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे थे। अब यहाँ हम देखेंगे क्या कुछ खास है क्लासिफिकेशन के साथ। तो मैटर को हम अब क्लासिफिकेशन करेंगे कि भाई मैटर का क्या क्लासिफिकेशन होता है और कैसे हम बांटते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई ये हमारा जो मैटर है, मैटर को हम ऑब्वियसली सी बात है कि दो भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो पहला हमारा जो आता है वो मिक्सचर होता है और दूसरा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के अंदर हम मैटर को बांटते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम मिक्सचर को बांट ले, अगर मिक्सचर को हम दो भागों में सेपरेट कर ले, तो कौन कौन सा दो भाग आता है, तो देख लीजिए। पहला जो भाग है आपको दिख रहा होगा होमोजेनियस मिक्सचर। पहला जो भाग है वो है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा जो भाग है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, किसके अंदर, तो मिक्सचर के अंदर। हमने मिक्सचर को कैटेगराइजेशन किया तो दो भागों में बांटा। ठीक है, अदरवाइज अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात कर ले, ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस की बात कर ले तो इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, जिसको पहला आता है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अच्छा, ये सारी बात क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में भी, और इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज को देखेंगे, सबको अच्छे वे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो चलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैटर को देखते हैं, मैटर देख चुके हैं। उसके बाद हम अब मिक्सचर देखेंगे और प्योर सब्सटेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ हमारे मिक्सचर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर क्या होता है, आखिर मिक्सचर को किसको कहते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं कि मिक्सचर को देख लेते हैं। ठीक है, तो मेनी ऑफ दिस सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सुगर, सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, टीसीआर या मिक्सचर। भाई मिक्सचर क्या है, तो अपने सराउंडिंग में, ठीक है, मिक्सचर को हम ऐसे समझते हैं थोड़ा सा न्यू वे में। ठीक है, मिक्सचर को हम ऐसे समझते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज दिखता है, कौन कौन चीज दिखता है भाई, तो एयर दिखता है। ठीक है, अगर हम पानी पीते हैं, ठीक है, वाटर पीते हैं, देखते हैं किसी को चक्कर वगैरह आ जाता है तो क्या करता है, चीनी पानी मिला के देते हैं। ठीक है, तो चीनी पानी, हम चाय पीते हैं अपने दैनिक जीवन में, है ना, चाय लेते हैं, टी लेते हैं, तो ये सब क्या है, मिक्सचर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, मिक्सचर का एग्जांपल है। ठीक है, इस बात से हम समझ सकते हैं कि क्या है, इसको हम मिक्सचर बोलते हैं। मतलब कि हमारे वातावरण में जो क्या है, मिक्स है। ठीक है, कैसा, जैसा कैसा, चीनी पानी की घोल की तरह, क्योंकि वहां सब्सटेंस तो दो है, सब्सटेंस तो दो है, लेकिन वहां पे क्या है, मिक्सचर निकल कर एक आया। जैसे कि एयर इज द गैसेस ऑफ मिक्सचर। ठीक है, एयर में बहुत सारे गैसेस है, लेकिन किस क्या है, वो मिक्सचर है। ठीक है, इसीलिए हम मिक्सचर को क्या बोल रहे हैं, एयर इज द सॉल्यूशन, एयर इज द सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, वाटर को देख रहे हैं, एयर को देख रहे हैं, टी को देख रहे हैं, ये सारी चीज क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो इस बात से हम समझ आ गए कि हम लाइव एग्जांपल के तौर पे क्या कर लिए, देख लिए। ठीक है, चलिए लाइव एग्जांपल इसलिए ताकि मिक्सचर को हम अच्छे वे में प्योरिटी के साथ, क्लियरिटी के साथ समझ सके। चलिए आगे देखते हैं। ए मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिक्सचर जो होता है वो क्या, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होता है। मतलब क्या, उसमें सिर्फ सिंगल कोई एक सब्सटेंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ चीनी है तो उसको मिक्सचर बोलेंगे ना, उसमें दो सब्सटेंस होगी ही होगी। मतलब क्या, यहाँ पे क्या था, हमारा चीनी था और पानी था, दो अलग अलग सब्सटेंस था। यहाँ पे क्या था, हमारा टी था, टी में क्या था, हमारा कॉफी था और मिल्क था, है नहीं। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस है। देखिए जो चाय हम बनाते हैं उसके अंदर क्या, चीनी, पानी, दूध,
सब कुछ डालते हैं, तो ये सारा क्या है, दो से ज्यादा सब्सटेंस है इसके अंदर। तो जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। तो ये बात तो याद ही रख लीजिए कि भाई मिक्सचर होने के लिए दो सब्सटेंस की जरूरत होती ही है, चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको मिक्सचर बोलेंगे। चलिए आगे अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट इन इट एनी रेशियो, ठीक है, विच आर कॉल्ड इट्स कंपाउंड, ठीक है। भाई मिक्सचर होने के लिए कोई भी रेशियो, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मतलब 1 पॉइंट, ठीक है, 1:1 ही चाहिए, नहीं, कोई भी रेशियो अगर हम लेके चलते हैं तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर होने के लिए तो हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा कोई भी रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कैसा होना चाहिए, तो कैसा कंपोनेंट होना चाहिए कि मतलब कोई भी रेशियो में, जैसे कि भाई हम चीनी के साथ क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी है कि माप के डाल दे कि भाई 1 ग्राम ही चीनी डालेंगे, ऐसा नहीं है। कितना भी रेशियो में उठाते हैं और चीनी डाल देते हैं, कितना भी रेशियो में उठाते हैं और चाय पत्ती डाल देते हैं, तो हमारा चाय बन के आ जाता है नहीं। तो कोई भी चीज जो हम कितने भी रेशियो में डाल लेंगे उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर के अंदर ही वेरायटी है, ठीक है, अदरवाइज दूसरे अंदर हम नहीं देखते हैं, सिर्फ मिक्सचर के अंदर ही ऐसी गुण को हम देखते हैं कि कोई भी रेशियो में हम क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं या डाल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं, ए मिक्सचर में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो भाई मिक्सचर हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। कौन हो सकता है, तो ये जो मिक्सचर है, ये जो हमारा मिक्सचर है, ये मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों किस्म का हो सकता है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आखिर होता क्या है, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रू ला करके आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। तो एनिमेशन बेहतरीन सा लगा हुआ, थोड़ा सा लाइक वगैरह दे देना है, ठीक है। आगे देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर, कौन सा, होमोजीनियस। भाई होमो मतलब लगी रहा है कुछ एक टाइप का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई होमोजीनियस, ठीक है, तो होमोजीनियस के अंदर हमारा क्या है कि हम क्या करते हैं, कोई भी कंप्लीटली क्या करते हैं, सॉल्यूशन को करते हैं, मतलब कि उसमें हमारा सिर्फ एक ही फेस दिखता है, ठीक है। मतलब दो हम सब्सटेंस को मिलाते तो हैं लेकिन फेस क्या दिखता है, एक दिखता है। कैसे, अगर मान लीजिए कि हम चीनी और पानी में को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो फेस क्या दिखता है, सिर्फ एक फेस दिखता है, चीनी गायब हो जाता है और दिखता है क्या, सिर्फ पानी। तो वो जो एक फेस दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब कि सिर्फ एक फेस दिखे, ठीक है, और अदरवाइज दूसरा फेस हमको नजर नहीं आए, ठीक है। वैसे जैसे कि अगर हम चाय पत्ती या चीनी और दूध के साथ हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम सारा चीज डालते हैं लेकिन दिखता क्या, फेस, एक ही फेस दिखता है, ठीक है, टी का सिर्फ फेस निकल कर आता है, ब्राउनी, ठीक है। तो इसको ऐसे फेस को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर एग्जांपल के तौर पे बात कर ले तो हम शुगर सॉल्यूशन को देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन समझ ही गए, ठीक है। अगर आगे बात कर ले हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट क्या है, इसका अपोजिट है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या देखने को मिलता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, एग्जाम्पल साल्ट एंड शुगर, ग्रेन एंड पल्स डिजीज। मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर से पूरा अलग है। ये क्या बोलता है कि भाई हम जो है क्या दिखाई देंगे, दो फेस दिखाई देंगे। अगर हमारे अंदर हम अगर मिक्सचर होते हैं तो हमारे अंदर कोई भी दो फेस दिखेगा। मतलब कि अगर हम चीनी और क्या ले ले, चाय पत्ती को लेके आपस में मिला दे तो हमें चीनी और चाय पत्ती दोनों का फेस दिखाई देगा। वैसे ही अगर हम क्या ले ले, पानी ले ले और क्या ले ले, साल्ट ले ले, नमक ले ले, तो ऐसा नहीं होगा। अगर पानी और साल्ट को फिक्स करेंगे तो एक फेस दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, अगर हम क्या लेते हैं, सैंड ले लेते हैं, बालू को ले लेते हैं और तब मिलाते तब दो फेस दिखेगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर सिंपल सी बात है कि जिस मिक्सचर में हमें दो फेस दिखाई दे वैसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। जिस मिक्सचर के अंदर एक फेस दिखाई दे उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है। अब क्या है कि भाई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, प्योर सब्सटेंस देखेंगे, ठीक है। किसको देखेंगे, प्योर सब्सटेंस, क्योंकि हमने जो क्लासिफिकेशन किया था हम उसी आधार पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है। क्या, प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट
फ्रॉम द मिक्सचर। मतलब क्या, प्योर सब्सटेंस जो होता है वो मिक्सचर से क्या होता है, अलग होता है। मतलब मिक्सचर में क्या बताए थे, कोई भी रेशियो में हम किसी भी कंपोनेंट को मिला सकते हैं, ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से, अपने सुविधा अनुसार। लेकिन प्योर सब्सटेंस में ऐसा कुछ नहीं है। क्या है देखते हैं, दे हैव फिक्स कंपोजिशन। मतलब इसके अंदर क्या होता है, कंपोजिशन फिक्स होता है। क्या होता है, हम एक निश्चित मात्रा में ही मिलाते हैं। जैसे कि H2O, ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्या, हाइड्रोजन का 2 पार्टिकल्स और ऑक्सीजन का 1, ठीक है, तो H2O, ठीक है, तो क्या है, फिक्स रेशियो मिलाएंगे तभी H2O बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मिक्सचर में कंटेन द कंपोजिशन इन एनी रेशियो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिक्सचर को हम किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसके साथ, प्योर सब्सटेंस के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसको हम फिक्स रेशियो में ही क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। दिस कंपोजिशन इज वेरिएबल, और इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, वेरिएबल। किसके कंपोजिशन, मिक्सचर के। मिक्सचर के कंपोजिशन वेरिएबल होते हैं, मतलब हम अपने एक सुविधा अनुसार कितना भी क्या कर ले, उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन प्योर सब्सटेंस के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे देख ले तो कॉपर, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन आर प्योर सब्सटेंस। ये जो एग्जांपल है किसकी एग्जांपल है, प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल है। हमने यहाँ पे 2 फेस लिया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर सब्सटेंस, ठीक है। मिक्सचर को हमने इसलिए लिया ताकि हम कंपैरिजन करके आपको दिखा सके कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हम बताए थे कि भाई एलिमेंट भी होता है। प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एलिमेंट, और एक क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो हम एलिमेंट और कंपाउंड को हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है एलिमेंट। आखिर एलिमेंट होता क्या है, कौन सी बातों को हम एलिमेंट बोलेंगे और किसको एलिमेंट हम नहीं बोलेंगे, तो समझते हैं। एन एलिमेंट कंटेन ऑफ एनी वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है भैया। एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा, सिंगल पार्टिकल्स होगा। तो सिंगल पार्टिकल्स कहने का मतलब कि एक ही जैसा सब बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, ठीक है, इज नोन एज अ सिंगल। कहने का मतलब एलिमेंट के अंदर कोई भी पार्टिकल होगा लेकिन वन टाइप का पार्टिकल होगा। मतलब कि हमारा मान लीजिए कि हार्ट है, हमारा दिल है, हमारा दिल बना है तो क्या एक एक सेम मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम घर बनाते हैं तो क्या सेम एज ईटा लगाते हैं, जहां अगर जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, ईटा को हम लगाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ईटा की जगह पे मार्बल लगा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कैसा पार्टिकल्स कैसे चाहिए, सेम चाहिए। हमारे जब सेम पार्टिकल्स होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट होने के लिए पार्टिकल क्या चाहिए, सेम चाहिए। और ऐसे पार्टिकल्स को हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ऐसे पार्टिकल्स हम क्या कह सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। और क्या है, अगर हम देखते हैं जैसे सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ETSC आर द सम एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। ये सारे जो है एलिमेंट के एग्जांपल है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर थोड़ा सा हम समझें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को जब हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या बनता है, O2 बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, जब 2 ऑक्सीजन को हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारा O2 बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें कैसा पार्टिकल चाहिए, तो ओनली वन पार्टिकल चाहिए, सिंगल पार्टिकल चाहिए, एक जैसा पार्टिकल चाहिए, ठीक है, तब जाकर हमारा O2 बनता है। यहाँ पे दूसरा नहीं चाहिए। सेम एज यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन को जब 2 हाइड्रोजन को हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारा H2 बनता है, ठीक है। हमारा क्या बनता है, H2 निकल कर आता है, ठीक है। तो इस बात से हम क्या समझ गए कि प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट को हम क्लियर कर लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आशा करते हैं कि मजा थोड़ा सा आ रहा होगा, ठीक है। तो क्लास में थोड़ा सा दम बनाए रखिए। आगे देखते हैं कंपाउंड, ठीक है भाई, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंडर वाली फीलिंग आ रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कंपाउंड है, यहाँ देख लेते हैं, कंपाउंडर वाली नहीं, ठीक है। तो व्हेन 2 और मोर एटम्स, यहाँ पे भाई आ गई एटम्स, ठीक है। तो एटम्स क्या होता है ये भी बताएंगे, लेकिन अभी हम कंपाउंड देख लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट combined then the make molecules or of a compound। मतलब क्या, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट से अलग है। एलिमेंट बोलता है कि भाई हमें एकदम सेम पार्टिकल चाहिए, मतलब उसमें कोई डिफर नहीं चाहिए, ठीक है। कितना भी दे दो, कम दो ज्यादा दो, लेकिन हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए, ठीक है, अलग नहीं चाहिए, वो एलिमेंट बोलता है। लेकिन कंपाउंड क्या बोलता है, कंपाउंड बोलता है कि भाई हमें कोई भी, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा कोई भी डिफरेंट एलिमेंट दे दो, मतलब कोई भी 2 अलग अलग पार्टिकल्स दे दो, हम उसमें सहमत हैं, हम अपना काम चला लेंगे। कौन बोलता है, कंपाउंड बोलता है। तो कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन हम जब
कंबाइन करते हैं, जब आपस में जोड़ते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब हमारे पास निकल कर आता है CO2। क्या निकल कर आता है? CO2 निकल कर आता है। आप इधर देख रहे हैं, ठीक है, CO2 निकल कर आता है। सेम एज यहाँ पे हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन जब हम आपस में जोड़ते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब हमारा H2O निकल कर आता है। ठीक है, क्या निकल कर आता है? H2O निकल कर आता है। H2O निकल कर आता है यहाँ पे। ठीक है, तो H2O निकल कर आ गया, यहाँ पे CO2 निकल कर आ गया। तो कौन ऐसा काम कौन किया? कंपाउंड किया। सब अलग अलग है, थोड़ा सा अपने हिसाब में मस्ती लाए भाई, हम ऐसे चलेंगे तो हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट और कंपाउंड की बात हो गई। अब चलिए थोड़ा सा कुछ और तथ्यात्मक बात को देख ले कि भाई क्या एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम बोले ना कि हर एक अपने मस्तीला है, अपने हिसाब से चलने वाला है। सेम एज वैसे ही एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक प्रॉपर्टीज, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अगर हम हर एक सब्सटेंस को देखें तो वो अलग अलग है, अलग अलग गुण है, अलग अलग क्या है, हिसाब है। ठीक है, सबका अपना अपना दिल होता है। ठीक है, तो यहाँ भी सब अलग अलग है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर इसको भी हम क्लासिफिकेशन करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो यहाँ तक बहुत सारी तथ्यात्मक बातों को आप समझ गए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमको तो बहुत मजा आया, आपको भी आया होगा। तो ऐसे ही हमारे पॉलिटेक्निक परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा की दी जाती है। और ऐसे ही आप हम हमारे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बनाए रखिए।